Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Jani and you are watching Maths with Jani. Mathematical Methods by SM यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन है 7। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं I, F, G एंड H। सबसे पहले इसको हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक सेट है S, उसके एलिमेंट्स हैं I, F, G और H। ठीक है, इसको हमने ग्रुप प्रूफ करना है अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मिल रहे हों तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं G O F of Z इज इक्वल टू G of F of Z। ठीक है, फिर पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे F of Z का, फिर जो F of Z का आंसर आएगा फिर वो आंसर हम उसका G अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। ये कुछ फंक्शंस हमें दिए गए हैं, इन फंक्शंस की मदद से हम इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर ग्रुप प्रूफ करना है तो उसके लिए वही चार प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर लॉ। देखिए हमारे पास जो सेट है एस है, ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के लिए हमारे पास होता है केयरलेस टेबल। इसका केयरलेस टेबल बना लेते हैं। ये सारे एलिमेंट्स इन सारे एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे अंडर बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ये देखिए, ये हमारे पास सेट जो एस था ना, इसका जो एलिमेंट आई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट को शो कर रहा है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर रहा है। ठीक है, फिर ये ऑब्वियस ही बात है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मिलता है तो वही एलिमेंट आ जाता है ना, तो हम वही कर देते हैं। हियर इज ऑब्जर्व दैट अगर हम आई और आई को आपस में मिलाएंगे अंडर बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन तो आई ही आ जाएगा। अगर आई ऑफ एफ या एफ ऑफ आई करेंगे तो एफ आ जाएगा। आई ओ जी, जी ओ आई इज इक्वल टू जी, आई ओ एच, एच ओ आई इज इक्वल टू एच। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं, इसको हम अपने टेबल में लिख लेते हैं। देखिए मैंने टेबल में लिख दिए हैं आई ऑफ आई इज इक्वल टू आई ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ, आई ओ जी इज इक्वल टू जी, मतलब ये सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, एफ ऑफ आई, जी ऑफ आई इज इक्वल टू जी, एच ऑफ आई इज इक्वल टू जी। अब देखते हैं एफ ऑफ एफ का क्या आता है, एफ ऑफ जी और एफ ऑफ एच का क्या आता है। हम एफ ओ एफ करते हैं, एफ ऑफ जी। ठीक है, ये हम इस तरह लिख लेते हैं एफ ऑफ जी। ठीक है, अब देखते हैं एफ ऑफ जी किसके इक्वल। एफ ऑफ जी हमारे पास माइनस जी के इक्वल है। यहाँ पे हमने एफ ऑफ जी की जगह लिख दिया माइनस जी, तो ये एफ ऑफ माइनस जी आ गया। अगर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस जी है, अगर एफ ऑफ माइनस जी हो तो वो इक्वल टू जी हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस जी इक्वल टू जी हो जाएगा ना। हमने एफ ऑफ माइनस जी इक्वल टू जी लिख दिया। अब जी किसके इक्वल है, जी इक्वल है आई ऑफ जी के। आई ऑफ जी इक्वल टू जी, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो हमने जी की जगह लिख दिया आई ऑफ जी। फिर जब हम इन्हीं दोनों को ही कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है आई। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं एफ ऑफ जी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं एफ ऑफ जी ऑफ जी। जी ऑफ जी किसके इक्वल है, जी ऑफ जी ये देखिए हमारे पास इक्वल है 1/z के। ठीक है, जी ऑफ जी की जगह लिख दिया 1/z। अब एफ ऑफ 1/z देखें, एफ ऑफ जी इक्वल है माइनस जी के। अगर मैं इसको इस तरह करूं एफ ऑफ 1/z, वो देखें क्या था, एफ ऑफ जी इक्वल टू माइनस जी, मैंने कर दिया एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू माइनस 1/z। वो भी जी जो है ना डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस जी, एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू माइनस 1/z, इसलिए यहाँ पे लिख दिया माइनस 1/z। ठीक है, अब माइनस 1/z किसके इक्वल है, ये देखिए माइनस 1/z इक्वल होता है एच ऑफ जी के, तो हमने इसका आगे लिख दिया एच ऑफ जी। अब जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं
तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है एच। हमारे पास एफ ऑफ एफ और एफ ऑफ जी का आंसर आ गया। एफ ऑफ एफ का आया आई और एफ ऑफ जी का आया है एच। तो हमने ये दो एलिमेंट्स भी अपने टेबल में लिख लिया, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एच। अब बाकी एलिमेंट्स देखते हैं। आगे कर लेते हैं जी ऑफ एफ को। जी ऑफ एफ ऑफ जी आ गया एफ जी ऑफ एफ ऑफ जी, ठीक है। अब एफ ऑफ जी किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ जी इक्वल है हमारे पास माइनस जी के, तो माइनस जी लिख दिया। अब जी ऑफ माइनस जी, देखें जी ऑफ जी इक्वल है हमारे पास 1/z के, तो जी ऑफ माइनस जी इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1/z के, ठीक है ना। अब -1/z इक्वल होता है एच ऑफ जी के, तो एच ऑफ जी लिख दिया। फिर ये दोनों जब आपस में मतलब कंबाइन जब हम इन दोनों को करते हैं तो हमारे पास एच आ जाता है, ठीक है। अगला एफ ऑफ एच देख लेते हैं, एफ ऑफ एच ऑफ जी, ठीक है। एच ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल है? -1/z के, तो -1/z लिख दिया। अब एफ ऑफ -1/z, एफ ऑफ जी इक्वल है हमारे पास -g के, तो एफ ऑफ 1/z किसके इक्वल होगा? -1/z के, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ -1/z, तो अगर -1/z होगा तो ये सिर्फ 1/z आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/z आ गया, ठीक है। 1/z किसके इक्वल है? जी ऑफ जी के, ठीक है, जी ऑफ जी लिख दिया। तो जब ये दोनों आपस में इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी, ठीक है। अब हम एच ऑफ एफ कर लेते हैं, एच ऑफ एफ ऑफ जी, एच ऑफ एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी किसके इक्वल है? एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल है -g के, -g लिख लिया। अब एच ऑफ -g, एच ऑफ जी इक्वल है हमारे पास -1/z के, तो एच ऑफ -g इक्वल होगा हमारे पास 1/z के, ठीक है, 1/z लिख लिया। 1/z हमारे पास किसके इक्वल है? 1/z हमारे पास जी ऑफ जी के इक्वल है, तो जी ऑफ जी लिख लिया। और जब ये दोनों आपस में हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर जी। अब हम कर लेते हैं जी ओ जी, जी ऑफ जी, ठीक है। जी ऑफ जी, जी ऑफ जी किसके इक्वल है? जी ऑफ जी इक्वल है 1/z के, तो हमने 1/z लिख लिया। अब जी ऑफ 1/z करना है हमने, ठीक है। जी ऑफ जी इक्वल है 1/z के, तो अगर हम इसको 1/z कर लेंगे तो ये हमारे पास 1/1/z हो जाएगा, तो 1/1/z किसके इक्वल होता है? z के, तो जी ऑफ 1/z इक्वल हो जाएगा z के, ठीक है। और z हमारे पास किसके इक्वल है? z हमारे पास इक्वल है आई ऑफ z के, ठीक है, आई ऑफ z लिख दिया। और आई ऑफ जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? आई, ठीक है। आगे है हमारे पास एच ऑफ जी, एच ऑफ जी हो गया है जी ऑफ एच, जी ओ एच ऑफ जी, जी ओ एफ एच ऑफ जी किसके? एच ऑफ जी किसके इक्वल होता है? एच ऑफ जी इक्वल होता है -1/z के, तो हमने -1/z लगा दिया। अब जी ऑफ -1/z करना है, ठीक है ना। जी ऑफ जी इक्वल है 1/z के, अगर हम इसको 1/z करेंगे तो आ जाएगा z, ठीक है ना। जी ऑफ 1/z इज इक्वल टू z। अगर हम -1/z करेंगे तो आंसर आ जाएगा -z, तो यहाँ पे ये लिख दिया -z, ये -z किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ जी के, वो देखिए ऊपर -z इक्वल है एफ ऑफ जी के, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया f, ठीक है। बाकी भी इसी तरह है। तो आगे सारे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं अपने टेबल में। मैंने ये सारे एलिमेंट्स टेबल के अंदर लिख लिए हैं। अब देख लें ये सारे एलिमेंट्स सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट बाहर का नहीं है ना। तो इसका मतलब जो एस सेट है वो क्लोज्ड है। जब सेट क्लोज्ड है इसका मतलब लॉ होल्ड कर गया। दिस इम्प्लॉइज दैट दिस लॉ होल्ड क्लियर फ्रॉम द टेबल अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। अब हम अगला देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ को ना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम इतना ही लिख देंगे, इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एस
अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। हम इसको भी ऑब्वियस कह देंगे, ठीक है। एसोसिएटिव को वैसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो एसोसिएटिव लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, आई बिलोंग्स टू एस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक हो गया, बिकॉज आई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू एफ बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। अगर हम आई को आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं तो अगर हम उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही एलिमेंट आ रहा है और वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एस में, ठीक है ना। एस का कोई भी एलिमेंट ले लें, एफ लिया मैंने, आप जी भी ले सकते हैं, आप एच भी ले सकते हैं। जी लेंगे तो जी आंसर आएगा, एच लेंगे तो एच ही आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ज़रूरी होती है। आगे इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए। देखें हम अपने केयरलेस टेबल की तरफ ही जाते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट किन किन से आ रहा है, हम कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन, तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है आई, ये है, ये है, ये है और ये है। ये किन किन पे आ रहा है, आई ऑफ आई पे आई आ रहा है, एफ ऑफ एफ पे आई आ रहा है, जी ऑफ जी पे आई आ रहा है और एच ऑफ एच पे आई आ रहा है। तो हमारे पास एफ का इन्वर्स एफ है, जी का इन्वर्स जी है, एच का इन्वर्स एच है। वही मैंने इधर लिख दिया, आई ऑफ आई इज इक्वल टू आई, जी ऑफ जी इज इक्वल टू आई, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई और एच ऑफ एच इज इक्वल टू आई। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई इज़ द इन्वर्स ऑफ आई, जी इज़ द इन्वर्स ऑफ जी, एफ इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ, एच ऑफ इन्वर्स एच इज़ द इन्वर्स ऑफ एच। लेकिन अगर आप सीधा यही लिख देते सिंपल, एम्प्लॉयज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस इज़ इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ, ईच एलिमेंट ऑफ एस इज़ इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ, ये भी काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा लिखने की बजाय सिर्फ यही लिखना यही काफ़ी है, ठीक है। जब हमारे पास मतलब अब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एलिमेंट के अंदर सेट के अंदर मौजूद है, हर एलिमेंट का इन्वर्स सेट के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया, इन्वर्स एलिमेंट भी होल्ड कर गया। तो हमारे पास जब आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई, तो हमारे पास एस जो सेट एस है वो क्या है, ग्रुप है अंडर composition of function. Therefore, it is proved that set is S is a group under composition of function. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। ये आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगले लेक्चर का इंतज़ार करिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।